एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, इस वीडियो को तुम बैकग्राउंड में मत चलाना और इस वीडियो को तुम बीच में भी मत बंद करना, क्योंकि मैं एंड में तुम्हें कोई मंत्रा नहीं देने वाला और ना ही कोई सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ। पर एक वादा जरूर करता हूँ, एंड में तुमको ये जरूर पता चलेगा कि जो मैं बातें कहने वाला हूँ आज, वो तुम्हारे लाइफ के पैटर्न से मैच करता है। और जब तुम्हें ये एहसास होगा कि ये पैटर्न तुम्हारे लाइफ से मैच कर रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेगी। अगर तुमने अपने डिसीजंस लोग क्या कहेंगे की वजह से कभी ना कभी बदले होंगे, या तुमने कभी अपने को कंपेयर किसी और से करके खुद को छोटा फील किया होगा, तो इस वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना। एंड में कोई मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन एंड में आपको क्लैरिटी होगी। और कभी कभी मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइफ में हमें यही चाहिए। सच बताना, तुम अपने जिंदगी से ज्यादा परेशान हो या इस बात से ज्यादा परेशान हो कि तुम्हारी लाइफ किसी और से हमेशा कंपेयर होती है? अगर तुम्हारा जवाब सेकंड वाला का, सोच कर बोलना, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर सोचने में तुम हेजिटेट हो रहे हो तो तुम समझ लो तुम्हारा जवाब क्या है, तुम्हें पता है इसका आंसर। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा टेंशन ये नहीं होता कि उसके पास पैसे कम है, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि उसकी लाइफ हमेशा किसी न किसी से कंपेयर होती रहती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये कोई नया टेंशन नहीं है, ये हमें बचपन से ही सुनाया जाता है। इसलिए अगर तुम्हारा जवाब सेकंड वाला है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम तुम में है, प्रॉब्लम ये पॉइजन है जो मैं तुम्हें बचपन से पिलाया गया है धीरे धीरे। कंपैरिजन का पॉइजन। कंपैरिजन कोई आदत नहीं होता, कंपैरिजन एक ट्रेनिंग होता है। ऐसी ट्रेनिंग जो हमें स्कूल के वक्त से ही सिखाया जाता है। ट्रेनिंग कैसी? गुप्ता जी का बेटा को देखो, शर्मा जी की बेटी को देखो, ये कंपैरिजन हमें दिमाग में भर दिया जाता है। और ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं होती, ये सारी बातें, ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है। और तुम नोटिस भी नहीं करते कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी ट्रेन हो रखा है कि तुम्हें खुद से खुश नहीं होना है, तुम्हें किसी और से कंपैरिजन करके खुद को सेटिस्फाई करना है। मार्क्स आए, कंपैरिजंस, स्कूल गए, कंपैरिजंस, रैंक आए, कंपैरिजंस, तो कभी प्यार के नाम पे तो कभी कंसर्न के नाम पे। और इन सब का इफेक्ट हमेशा सेम होता है, तुम अपने आप से खुश रहना बंद कर देते हो और कंपैरिजन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। और तुमसे ये कभी नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा मन क्या करता है, तुम्हारा मन क्या करना चाहता है, तुम क्या बनना चाहते हो। हमेशा ये पूछा जाता है तुम उससे बेहतर कैसे होगे, तुम उससे कम क्यों हुए। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम्हारी खुशी फिक्स्ड नहीं है, तुम्हारी खुशी रिलेटिव है किसी और के नाम से। और यहीं पर मिडिल क्लास का असली पेन शुरू हो जाता है। तुम्हें ये कभी नहीं बोला जाता कि तुम काफी हो, हमेशा ये बोला जाता है कि थोड़ा और मेहनत कर लो, उससे आगे हो जाओ, क्योंकि वो तुमसे आगे है। और ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। कॉलेज शुरू हो जाता है और ये कंपैरिजन और भी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। अब यहाँ मार्क्स का कंपैरिजन नहीं होता, अब यहाँ स्कोप का कंपैरिजन होता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए और बाकी सब बैकअप। मिडिल क्लास में तो पैशन एक लग्जरी होता है जिसकी हम सपने भी नहीं देख सकते, जिसको हमें हक भी नहीं है सोचने का। और तुम ये चूज नहीं करते कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा मन क्या करता है। तुम ये चूज करते हो कि लोगों के सामने में क्या बोलने में अच्छा लगेगा, कौन तुम्हें बचाएगा कंपैरिजन से। और मिडिल क्लास में करियर तुम्हारा डिसीजन नहीं होता, तुम बस किसी और के बोलने पर उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हो। और ये डिसीजन सोसाइटी ने ऑलरेडी पहले से सेट कर रखा होता है। अगर तुम इस डिसीजन से थोड़ा भी भटके इधर से उधर खुद का करने लगे, तो तुम्हें नीचा दिखाया जाता है, तुम्हें शर्म महसूस आने लगती है। और तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन तुमने खुद नहीं लिया, ये किसी और ने लिया, तुम्हारे रिलेटिव्स ने लिया। बस तुमने उसे एक एडवाइस बोल दिया क्योंकि दिल को तुम्हारे थोड़ा हल्का लगे। मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मुझे पहली जॉब मिलने में 3 साल लग गए। और मुझे ये पता है ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे। हर फंक्शन में लोग जजमेंटल होते थे, हर पार्टी, हर जगह लोग ये पूछते थे क्या कर रहे हो। और जब मैं बोलता था ट्राई कर रहा हूं, तो एक कंप्लीट साइलेंस और एक दर्द भरा और एक एहसान वाली बातें सुनने को मिलती थी कि ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और उसके बाद जो खुद से लड़ना पड़ता है, खुद से झेलना पड़ता है, इसे कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। घर आते ही खुद में डाउट करना कि मुझ में ही शायद कमी है, लोग तो सही बोल रहे होंगे। और इस तरह से कंपैरिजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ता, कंपैरिजन तुम्हारा सेल्फ वर्थ तोड़ता है। और मिडिल क्लास में लेट होना फेलियर से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि फेलियर तो टेम्पररी होता है और लेट हो जाना आपके लिए एक परमानेंट लेबल छप जाता है। और सोसाइटी तुम्हारा सिर्फ हार्डवर्क नहीं देखता, सोसाइटी तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखता, सोसाइटी तुमसे कोई भी रहम नहीं करता।
सोसाइटी को बस मतलब है आउटपुट, तुम्हारे पास फ्लैट कितना बड़ा है, तुम्हारे पास कार कौन सा मॉडल है और तुम्हारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। और ये जजमेंट सीधा नहीं होता, वो बस एक नॉर्मल से सेंटेंस में होते हैं। अच्छा हुआ कुछ तो हो गया है तुम्हारा, अच्छा अब तो सेटल हो गए होगे, अच्छा अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, इस तरह के सेंटेंस सुनने में आने लगते हैं। और सोसाइटी मिडिल क्लास को ये सिखाता है कि रिस्क मत लो, लाइन से मत निकलो, सेफ रहो, सेफ खेलो, क्योंकि अगर तुम गिर गए तो तुम्हें उठाने वाला कोई भी नहीं है। मिडिल क्लास में इज्जत एक ऑक्सीजन की तरह होती है और उस ऑक्सीजन का सिलेंडर हमने किसी सोसाइटी वाले को दे रखा है, क्योंकि वो मेजर करती है कि तुम्हें कितना इज्जत देनी है। और इससे तो हमें ये पता चल ही गया है कि रिलेटिव्स कभी कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो बस हमें तंज करते हैं, सवाल पूछते हैं और धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस को मारने की कोशिश करते हैं। और हर एक सवाल के बाद तुम अपने आप को खुद से कंपेयर करना शुरू कर देते हो किसी और के साथ, और इस तरह से तुम्हारा मूड भी ऑफ होता है और तुम्हारा दिन भी खराब होता है। और प्रॉब्लम ये है, तुम कभी उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैलिडेशन वहीं से मिलता है। जब 3 साल बाद मुझे मेरी पहली जॉब मिली तो कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ, बस कंपैरिजन अपग्रेड हो गया, वो किसी और यूनिफॉर्म में आ गया। अब कंपैरिजन होता है सेम बैच वालों के साथ, कंपनी का कंपैरिजन, पैकेज का कंपैरिजन, और ये तुम्हारा वर्क प्लेस एक कॉम्पिटिटिव ग्राउंड बन जाता है जहां 24/7 तुम्हारा दिमाग इन्हीं बातों में उलझा रहता है। और ये सोशल मीडिया वालों ने तो और भी ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है। जॉब मिल जाती है पर चैन सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अब तुम्हारा कंपैरिजन पैकेज से हो रहा है। 15 साल हो गए मुझे कॉर्पोरेट पे, और आज भी लोगों का कहना है पैसे तो बहुत होंगे, पर असलियत क्या है कि हर महीने के एंड में पैसे तो घट ही जाते हैं। अगर कोई फंक्शन कुछ और प्लान कर लिया तो हर दिन कॉम्प्रोमाइज में निकल जाता है, हर खर्च कैलकुलेशन में निकल जाता है। ये किसी को स्ट्रगल को दिखता नहीं। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत सारे मिडिल क्लास वालों की है, जो ऊपर से तो बहुत सब कुछ अच्छा दिखता है, सेट दिखता है, पर अंदर ही अंदर वो मरता है हर दिन। और मिडिल क्लास लोग गरीब नहीं होते, मिडिल क्लास लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं, थके हुए होते हैं। और मिडिल क्लास का डिप्रेशन लॉर्ड भी नहीं होता, वो काम करता है, मेहनत करता है, किसी तरह स्ट्रगल करता है, रात दिन जूझता है और रात में टूटकर सो जाता है। और इस तरह से तुम थक के नहीं सोते, तुम कंपेयर होके सोते हो। और हर रोज एक ही फीलिंग, तुम कितना भी कर लो वो काफी नहीं है। और सच तो ये है, मिडिल क्लास का प्रॉब्लम पैसा, दौलत, पॉवर्टी नहीं है। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है वो हर दिन खुद को प्रूव करता है कि वो खुश है, हर दिन खुद को प्रूव करता है कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, क्योंकि लोग उस पर तंज ना कसे। और इस तरह तुम्हारे लाइफ का स्कोरबोर्ड कोई और मैनेज कर रहा है। और जब तक ये होता रहेगा तुम जिंदगी खुलकर नहीं जी पाओगे। बस तुम्हारी सांसें तो चल रही है, पर तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश मर चुकी है। आज रात जब तुम सोने जाना तो ये सवाल खुद से पूछना, क्या ये जिंदगी खुद की मेरी है या ये किसी और ने डिसाइड कर रखा है, या किसी के और के हाथों में मेरी कमान हो रखी है। और नींद थोड़ी लेट आए तो समझ लेना वीडियो ने थोड़ा काम किया है। अगर इस तरह से आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपकी लाइफ थोड़ी तो जरूर बदलेगी।